ओम नमो लोए सव्वसाहुनम। जोरे कजारा श्री चंद्रप्रभु भगवान की, एक कजारा श्री नेमिनाथ भगवान की, एक कजारा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, परम पूज्य 108 उषणाचार्य विनम्र सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की। धर्म का उपदेश विशेषता से मानव के लिए है। यद्यपि उसमें देव लोग आ जाएं, देव लोग अपनी भक्ति करने के लिए हैं। धर्म का अनुकरण मानव के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं है। त्रियंच भी धर्म का अनुकरण करते हैं, लेकिन बहुत कम। देव लोग धर्म का अनुकरण नहीं करते, कोई भी संयम धारण नहीं करते, सिर्फ भक्ति करते हैं। देव लोग भक्ति में आगे हैं, मनुष्य अनुकरण में आगे है, भक्ति में भी आगे है। त्रियंच थोड़े बहुत हैं, अपनी पर्याय जन्य थोड़ा सा अनुकरण करते हैं। भक्ति त्रियंचों में बहुत कम है, और नारकियों में भक्ति है ही नहीं। अब मनुष्य गति में निर्धारित कर लीजिए, जिन लोगों में भक्ति नहीं होती वे लोग नारकी के समान हैं। जिन लोगों में थोड़ी बहुत मंदिर आने की प्रवृत्ति पाई जाती है, थोड़ी बहुत आगे, त्रियंच गति के समान है। जो लोग बहुत भक्ति करते हैं और संयम धारण करने की भावना रखते हैं, वो लोग देवताओं के समान हैं। और जो लोग व्यापार भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, कहते हैं ना, थोड़ा सा गम थोड़ी सी खुशी, जिंदगी इसी का नाम है। थोड़ा सा गम थोड़ी सी खुशी, जिंदगी इसी का नाम है। हंस करके कहो तो सुबह, रो करके कहो तो शाम है। दुख भी है, सुख भी है। तो व्यापार भी करते हैं, परिवार भी चलाते हैं, संसार भी चलाते हैं, और धर्म भी कर लेते हैं। समझना चाहिए कोई मानव है, मानवीयता रखते हैं, मानवों के प्रति दया भाव रखते हैं, मानव। त्रियंच दया भाव नहीं रखते, वो नहीं जानते कि दया क्या चीज है। प्रेम जरूर जानते हैं, लेकिन दया नहीं जानते। मानव दयावान होता है, लेकिन जो संयमवान हो वो समझना चाहिए देव है। देव, नारकी, मनुष्य और त्रियंच, ये उनकी पहचान है। अब कहते हैं मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं होता? एक मानव है जो संपूर्ण ज्ञान को पा सकता है, बाकी कोई नहीं है। बाकी कोई भी नहीं है। 83,99,999 पर्याय ऐसी हैं जो संपूर्ण ज्ञान ना तो पा सकता है, ना पाने की सोच सकता है। एक मानव है जो संपूर्ण ज्ञान पाने की चाह रख सकता है, और अगर संपूर्ण ज्ञान पाने की चाह न हो
तो दुनिया की सारी वस्तुएं पाने की चाह रखने लगता है। भाई ज्ञान कहीं ना कहीं तो जाएगा, या तो सही दिशा में जाएगा या गलत दिशा में जाएगा। सही दिशा में गया तो संपूर्ण ज्ञान पाने की चाह रखेगा, और गलत दिशा में गया तो सारी वस्तुएं पाने की चाह रखेगा। होता यह है सारी वस्तुएं उसे मिल नहीं पाती, इसलिए वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। जो व्यक्ति ज्ञान के प्रति मुड़ जाता है, ज्ञान पाना चाहता है, वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है बाहर की वस्तुओं में। ज्ञान में संतुष्ट नहीं होता, बाहर की वस्तुओं में संतुष्ट हो जाता है, बाहर की वस्तुएं छोड़ देता है। अब ज्ञान में संतुष्ट नहीं हुआ है, जब तक पूरा ज्ञान नहीं पाले। आप साधुओं को देखिए, वे अपने पढ़ने में ही लगे रहते हैं। पढ़ रहे हैं, कहीं स्वाध्याय कर रहे हैं, कहीं सामायिक कर रहे हैं, कहीं जाप कर रहे हैं, इसी में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज आप कितना पढ़ते हैं? आप पढ़ते ही रहते हैं, आपका कोर्स कब पूरा होगा? मैंने कहा इसे बताना कठिन है, कोर्स कब पूरा? भोपाल की बात है, मैं भोपाल में था। एक कोई दो विद्यार्थी आए, उन्होंने कहा महाराज आपका भी कोई कोर्स होता है? यहाँ आपका भी सिलेबस होता है? यहाँ आप कितनी पढ़ाई करते हैं? कब तक पढ़ाई करते हैं? और कब तक आपकी पढ़ाई चलेगी? तो हमने कहा जब तक जिंदगी रहेगी तब तक पढ़ाई चलेगी। आपसे तो मेरी ठीक है, मेरी तो 3 साल में पूरी हो जाएगी, उसके बाद हमें पढ़ना ही नहीं है। हमने कहा हमारी पढ़ाई कभी भी पूरी नहीं होगी। वो ज्ञान के प्रति तब तक लालायित रहेगा जब तक अनंत ज्ञान की प्राप्ति न कर ले। अब अनंत ज्ञान तुम्हें मिल नहीं पाया, ज्ञान की ओर तुम्हारा रुझान रहा नहीं, अब ज्ञान किधर जाएगा? वस्तुओं पे मुड़ जाएगा, फिर ज्ञान मकान पे जाएगा, फिर ज्ञान धन पे जाएगा, ज्ञान वस्तुओं पे जाएगा, और सारी वस्तुओं को पाने की चाह रखेगा। सारी वस्तुएं मिलेंगी नहीं तो वो संतुष्ट होगा नहीं। तिर्यंच संपूर्ण ज्ञान पाने की भावना नहीं रखता। तिर्यंच संपूर्ण ज्ञान पाने की भावना नहीं रखता है, ना वो पा सकता है। मनुष्य भावना भी रखता है और पा भी सकता है। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, सारे तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, संपूर्ण ज्ञान पाया। और जिनने नहीं पा पाया, पहले चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति बने, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। 6 खंड के अधिपति, बताओ कितना सोना होगा, कितनी चांदी होगी, कितना धन होगा, सारी दुनिया उनकी। हिंदुस्तान गाय में सारी दुनिया उनकी, और तब भी वे संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने सबका त्याग किया, फौरन संतुष्ट हो गए। वस्तु के पाने में संतुष्टि नहीं है, ज्ञान के पाने में संतुष्टि है। 2 लाइन सुनिए। मन भरने की चीज नहीं, इसका कोई बीज नहीं। मन भरने की इसका कोई बीज नहीं, है कोई तरकीब नहीं, है कोई तरकीब नहीं, है कोई। ज्ञान हृदय में आता है, ज्ञान हृदय में आता है, तभी हृदय भर पाता है। ज्ञान हृदय में, ज्ञान हृदय में आता है, तभी ये मन भर पाता है। ज्ञान हृदय में,
मन के भरते ही हो, मन के भरते ही निज गुण को पाए रे। जीवन जब मिट जाए रे हो, जीवन पानी की बूंद। मन को नहीं भर सकते। और ध्यान रहे, मन भरने की चीज है ही नहीं, तुम जबरदस्ती भर रहे। बोले मन भरता ही नहीं है। कितना भी खा लो, कितना भी पहन लो, कितना भी कमा लो, कितना भी रख लो, मन कभी भरता ही भाई। क्यों नहीं भरता? कितना बड़ा है मन। तू जीवी का तो मन है तुम्हारा, इतनी सी चिप वाला। कह रहे भर नहीं पा रहा है, मतलब अभियान भर जाए। 2 GB का मोबाइल तो एकदम भर जाता है एक दिन में ही। मुझे मन नहीं भर पा रहे तुम, तो मन है कितना बड़ा। ध्यान रहे, मन नहीं भरता है। हम ही अज्ञानी हैं और हमें ही भरना नहीं आता है, और हम कह रहे हैं कि मन नहीं भरता है। मन तो अभियान भर जाए जैसे ही ज्ञान पैदा हो। मन ने जितने भी सामान इकट्ठे किए हैं, मन फेंकता फिरे, ये मेरे नहीं है। तो भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, और जब मन भरा तो एक क्षण में 6 खंड छोड़ दिया, और तुम कह रहे मन नहीं भर पा रहे। उसके सामने तो तुम्हारा मन कुछ भी नहीं है। वो तो हार्ड डिस्क थी, उसके पास तो हार्ड डिस्क थी। मैं तो टीवी की बात करूं, और तुम्हारा 2 GB का है। विचार करो, कितना बड़ा मन होगा जिसकी 96,000 रानी हो, इतना बड़ा कुटुंब हो, 84 लाख हाथी हो, 18 करोड़ घोड़े हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये कुत्ता नहीं है तुम्हारे पास, तुम हाथी की बात करो। विचार तो करो। तुम कह रहे मेरा मन नहीं भरता है, उसने अपना मन भर लिया एक झटके में। तो मन तो भर जाता है, बस मन को भरना आना चाहिए। जब ज्ञान हृदय में उपजता है तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और मन शांत हुआ तब आत्मा का अनुभव होता है, तब आत्म स्वरूप समझ में आता है। और मन शांत नहीं हुआ है तो आत्म स्वरूप समझ में नहीं आता। इसलिए आप कहेंगे त्रियंश संतुष्ट हो जाते हैं, उनमें अनंत ज्ञान पाने की ललक है ही नहीं। वे तो थोड़े से में ही संतुष्ट है, रोटी मिल गई ठीक। और वो परिग्रह रखेगा। अगर कुत्ते में थोड़ा सा भी परिग्रह की लालसा आ जाए, और अगर कहीं उसको तुमने 4-6 रोटी डाल दी और उसने 4 रोटी खा ली, 2 रोटी बच गई, तो वो उठा के कहीं रखाएगा। इतना ही परिग्रह है उसका इतना ही परिग्रह है। एक चिड़िया में एक घोंसला बनाने का ही परिग्रह है कि हम अपने बच्चों को कहाँ रखें, बस। इससे ज्यादा कोई परिग्रह नहीं। एक मक्खी को एक छत्ता बनाने का ही परिग्रह है, इससे ज्यादा उसका कुछ नहीं है। भाई इतना ही परिग्रह रखते हैं, इतना ही वो समझ पाए, इससे ज्यादा नहीं। और मानव भी इतना ही समझ पाया है, एक घोंसला बना करके और अपने परिवार को उसमें रखता है। उसे घोंसला कहते हैं, इसे जरा मकान कहते हैं। इसमें भी इतनी बुद्धि आ पाई है, ज्यादा नहीं आ पाई। पता ज्यादा कहाँ आई है? इतनी बुद्धि तो एक पक्षियों में भी है, इतनी बुद्धि तो मक्खियों में भी है, इतनी बुद्धि तो एक चींटियों में भी है। वे भी अपना मकान बनाते बरसात में। तो इतना ऐसा कुमति ज्ञान तो सबको प्राप्त है, लेकिन
पहले तो तुम्हें हार्ड डिस्क मिले, फिर उसे तुम भरो, फिर भर करके संतुष्ट हो, तब समझना चाहिए कि हाँ हमने ज्ञान को प्राप्त किया है। इसलिए मानव संतुष्ट नहीं होता सब कुछ पाने के बाद भी, और जो संतुष्ट होता है तो ज्ञान से होता है और किसी से नहीं होता। जैसे ये मालूम चल जाए कि दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, जैसे मालूम चल जाए क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाए, ये मालूम हो जाए और अनुभव में आ जाए, बिल्कुल सही बात है, क्या लेकर के जाएंगे। और अभी क्या है, जरा नई नई उम्र होती है तो ये बात समझ में नहीं आती, और जैसे ही 60 से ऊपर निकले तो ये समझ में आने लगती है, अरे सब बेकार है। जैसे ही रिटायर होते हैं सही बुद्धि बदल जाती है, फिर कमाने का मन नहीं होता, और 60 के पहले तक कुछ करने का मन होता है, और उसके बाद ये सोचते हैं बहुत कर लिया अब नहीं करना है। केवल कर्मचारी की ये बात नहीं है, ये बात व्यापारी की भी है, हर एक संसारी की है। फिर वो कहते हैं अब तुम संभालो। अब जिनके पास बहुत सारी संपदा है, देखिए हम विचार बता रहे हैं, जिनके पास बहुत सारा धन है और संतान भी थी, संतान गुजर गई, बच्चे हैं नहीं, बच्चियां भी नहीं है, अब धन खूब है, अब वो क्या करेगा, अब क्या करेगा वो धन। अब उसके मन में भाव आएगा इसे दान करें, उसके मन में भाव आएगा। और जिसके बच्चे हैं वो सोचेगा कि बच्चों के लिए करें, इनको दे जाए, इनको दे जाए, इनको दे जाए। और जिनके बच्चे नहीं है वो सोचेगा दान। एक माता जी थी उदयपुर में, अम्मा जी थी, उनको हमने जरा सा संबोधन दिया तो उन्होंने व्रत ले लिए, और व्रत ले लिए, व्रत लेने के बाद बोली कि मुझे आप दीक्षा दीजिए। तो हमने कहा अभी आपका मकान है, घर है, आप यहाँ रहिए। बोले नहीं, हम सब बेच देंगे। और उन्होंने मकान जितना भी पैसा था, जेवर थे, सब बेच दिए। अब हमने कहा इन्हें क्या करोगे, तुम्हारे बच्चे भी नहीं है, पति भी नहीं है, करोगे क्या। बोले महाराज आप बताइए क्या करें। मैंने कहा दान करो। महाराज तो यही कहेंगे, दान करो। और उन्होंने सारी राशि दान कर दी, और अंत में वो माता जी बन गई। कब भाव आया, जब भी बुजुर्ग हो गई, 60 से ऊपर आ गई, 65 की होंगी, तो अभी उनकी थोड़े दिन पहले समाधि हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही उम्र ज्यादा होगी और कोई नहीं होगा तो दान का भाव आएगा, त्याग का भाव आएगा। अगर कोई अच्छा समागम मिल गया तो, वरना कोई तुम्हें दबा के ले जाएगा, कोई तुम्हें दबाएगा सब ले जाएगा। और कोई संयोग अच्छा मिल गया तो दान कर जाओगे। इसलिए मानव संतुष्ट इसलिए नहीं होता, वो अनंत ज्ञान पाने की क्षमता रखता है, और जब अनंत ज्ञान की तरफ उसका झुकाव होता नहीं है, अज्ञान की तरफ झुकाव हो जाता है, तो फिर वस्तु को पाना चाहता है, वस्तु पूरी पा नहीं सकता है, इसलिए कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। तिर्यंत संतुष्ट हो जाते हैं, देव लोग संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें किसी चीज की ज्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है। नारकी, इन्हें असंतुष्टि की कोई बात ही नहीं है, ये तो असंतुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि खाने पीने के लिए ही भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये खा नहीं पाते। इसलिए मानव ही है जो सबसे ज्यादा असंतुष्ट रहता है। और बता दे, मानव ही है
जो पूर्ण संतुष्ट हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। जैसे कहें मानव ही है दुनिया में सबसे कमजोर। अगर चारों गतियों में सबसे कमजोर कोई प्राणी है तो मानव सबसे कमजोर। पैदा हो तो 1 साल तक तो खड़ा नहीं हो पाता, इससे कमजोर कौन मिलेगा? गाय का बच्चा 2 दिन में खड़ा हो जाता है, बकरी का बच्चा 2 दिन में दौड़ने लगता है। मानव ये तो रोते ही रहता है 1 साल तक, 1 साल में तो खड़ा हो पाता है। सबसे कमजोर दुनिया में कोई प्राणी है तो मानव, और दुनिया में सबसे ज्यादा कोई ताकतवर है तो मानव। तीर्थंकर पैदा होते ही समंदर का समंदर उनके ऊपर लुढ़का दिया, अबे बैठे ही रहे। पैदा होते ही, पैदा वाले दिन, ये नहीं कि दूसरे दिन, उसी दिन, और जा करके ऐसे बैठ गए जम के। अगर कोई दुनिया में ताकतवर प्राणी है तो मानव, और सबसे कमजोर प्राणी है तो मानव। इससे कमजोर कोई देखा ही नहीं। इसलिए मानव कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। अगर अज्ञान में हो, ज्ञान में हो तो मानव ही संतुष्ट हो पाता है और कोई नहीं। नेक्स्ट।